है तो बेस्ट है, और अगर नहीं है तो आपको न्यू में वो उतार देना वापस जो भी अभी लिख रहे हो। राइट, टेक इट, राइट इट डाउन प्रॉपरली। देखो लिखने से पढ़ाई होती है, बातों से सिर्फ इट डजंट गेट रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर अपन थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करने की कोशिश करें, आप मेरे पास देखना एक बार नोटबुक पेन या पेज लेकर, फिर मेरे पास देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, चीजें समझने पर फोकस करते हैं। ऑलराइट, और फिर आपको ये भी आइडिया रहे कि मेन उद्देश्य जो है अपना वो है मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स अपन कैसे ला सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू करते। देखना आप मेरे पास, सुनना। बिफोर आई कर दिया स्टार्ट, थैंक्स। ऑलराइट, बिफोर आई स्टार्ट I'll just try to give a short introduction. Basically, I'm into the teaching profession from 8 years approximately. I've worked with organizations like IBM, अगर आपने नाम सुना है तो. I've worked with HP, and I've been teaching at various places in the country. मतलब मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, उदयपुर, alright, all these, and जोधपुर. So अलग अलग जगह पर, and the results have also been, there have been many all India ranks as well, many exemptions as well. तो कुल मिलाकर मेहनत करने से सफलता मिलती है, सीधा सीधा यही रास्ता है, कोई शॉर्टकट वाला मामला नहीं, मेहनत का ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर अपन मुद्दे पर आए वापस और थोड़ा सा डिस्कस करें, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करें, और ध्यान देने के लिए हाथ हटाकर अगर अपन सीधा बैठ सके मन लगाकर, तो एक बार ट्राई करते हैं, देखते सुनते समझते क्या समझ आता है। देखो 2-3 बातें इंट्रोडक्शन में हमको ये भी जानना है कि ये, अच्छा पेपर का नाम क्या है? हाँ, मतलब है ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा कौन सा है? दूसरा? अच्छा, शाबाश। अच्छा, ओएम का फुल फॉर्म? गजब, ऑलराइट। मैंने सुना था आप टैलेंटेड हो, ऑलराइट, देख लिया। एश मतलब हो ही डेफिनेटली। एसएम का फुल फॉर्म क्या? मेरी बात सुनो, कितने मार्क्स का है? किसने बोला आपको 50? ओएम इज 60, एसएम इज 40। ठीक है, ध्यान में रखना एक चीज, ये सारा देखो हिसाब किताब है, ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हासिल क्या करना है वो पता होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट, इस सब्जेक्ट में इतनी ताकत है कि कल जाकर आप अपने दिमाग लगाकर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हो, लेकिन अपन को वो करना नहीं, अपन को फिलहाल मार्क्स चाहिए। तो दोनों दिशाओं से चलने की कोशिश करेंगे, जहां पर आपके करियर में फायदा हो, लेकिन मार्क्स को प्रायोरिटी रखेंगे कुल मिलाकर, अगर सुन रहे हो। सो 40 मार्क्स ऑफ एसएम, एंड वी हैव 4 यूनिट्स बोलो या 4 मॉड्यूल्स बोलो, मॉड्यूल नंबर 8, 9, 10 एंड 11, ऐसा करके 4 है, सुन रहे हो आप। और लगभग सबका वेटेज 10 मार्क्स है। आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता है? और एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, बिफोर आई स्टार्ट विद द कंटेंट, आप है ना 4 चैप्टर्स, कितने चैप्टर थे? 4। मैं आपको कुछ चीजें याद करा देता हूं बिना समझे। ऑलराइट, अपने क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि अपन इधर याद करके निकले, दिमाग में चीजें लेकर जाए, सिर्फ समझने पर खत्म नहीं करेंगे। फिर मैं कंटेंट पर नहीं आ रहा हूं अभी, ऑलराइट, तुरंत जंप करना। पहले आपको आइडिया होना चाहिए, आप फेमिलियर हो जाओ कि चीजें क्या है, करना कितना है, कितना कंटेंट है, ऑलराइट, कैसे मार्क्स मिलते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अपन आते हैं कंटेंट के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर आ गए तो फिर रुकेंगे नहीं, फिर बीच में ये चीजें नहीं आएंगी। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो पहला वाला जो अपना यूनिट है या मॉड्यूल है, उसका नाम आया है, देखो सब में ना बहुत ताकत है बिजनेसेस को शुरू करने की और ग्रो करवाने की। मैं उसमें अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं, ताकि आप इधर रहो, अटेंटिव रहो, हाथ हटाकर सीधा बैठकर आप फेमिलियर हो जाओ। पहला शब्द आप बोलेंगे इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। ये पहला मॉड्यूल है। क्या है उसमें, क्या कंटेंट है, कैसे पढ़ना है, क्या सवाल जवाब, समय आने पर देखते हैं धीरे धीरे चीजें। इट्स जस्ट दैट वी आर स्टार्टिंग अ मूवी, एंड इन दैट मूवी वी आर सीइंग कौन कौन हीरो है, क्या क्या चीजें हैं। मूवी में क्या है वो धीरे धीरे अपन ऑलराइट खत्म होने पर शुरू होगा। पहला वाला ये। सेकंड वाला आप बोलेंगे, इधर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में ये शब्द, ऑलराइट, और इसके रिलेटेड मार्केट में ट्रेंडिंग जॉब्स भी आप बोलेंगे मेरा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। क्या शब्द आया? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। और एक शब्द बोलना आप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्या बोला मैं? स्ट्रेटेजिक। ये दूसरा है आपका यूनिट। कितने यूनिट है टोटल आपके? 4। यूनिट बोलो मॉड्यूल बोलो, एक ही बात है। पहला कौन सा था? इंट्रोडक्शन। सेकंड कौन सा भाई? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है। तीसरा वाला बोलेंगे फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। क्या बोला मैं? फॉर्मुलेशन एंड। पहला क्या था? सेकंड वाला स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक। भाई बहुत है ना, ये ना मैनेजमेंट ओरिएंटेड लाखों रुपए के शब्द है ये। ऑलराइट, फिलहाल अपन नाम याद कर रहे हैं, देखते हैं अंदर से, कोशिश करेंगे मतलब को अपन बहुत अच्छे से समझे प्रैक्टिकली, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता है एमसीक्यूज आते हैं। कितने एमसीक्यूज आते हैं भाई?
15। एक कितने मार्क का? 2। और एमसीक्यू के लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तुक्के नहीं बैठेंगे हर बार, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट होते हैं आपके, बहुत अच्छी बात है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी इजी। तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम मार्क्स उठाए, 40 के आसपास रहे आप, इस उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हैं अपन। राइट, ध्यान देना आप। वापस एक बार, पहले यूनिट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। सेकंड वाला क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लान। तीसरा वाला है फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो मेरी बात सुनो, ये जो जिस ऑर्डर में चल रहा है ना, उस ऑर्डर में ही यूजुअली काम होता है, 100 में से 90 बार उस ऑर्डर में ही होता है। सर 10 बार क्यों नहीं? अपन बात करेंगे उसके बारे में। लास्ट वाले यूनिट का नाम आया डिजिटल स्ट्रेटेजी। क्या नाम आया? डिजिटल। ये ठीक है क्या? कितने नाम हो गए? 4। कम से कम आज आप नाम तो घर पर दिमाग में लेकर जाओ, फिर अपन कंटेंट भी लाएंगे धीरे धीरे। पहला कौन सा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप। सेकंड वाला? ऑलराइट। सब इन चारों में से ना सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है ना आपके जानकारी के लिए वो है एनालिसिस। क्या शब्द आया? एनालिसिस। अगर एनालिसिस बिगड़ गया ना, सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। आएंगे अपन इस बात पे भी। तीसरे वाले यूनिट का नाम क्या? फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंट। और चौथा लेकर क्या? डिजिटल। ये भी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल हो रहा है सारा मामला। एक एक यूनिट का अपने आप में अपना अपना महत्व है। ऑलराइट, अपन धीरे धीरे चलते हैं। आप देखो, ये तो हुआ एक बात, आपको 4 चैप्टर के नाम याद हुए। अपन चलेंगे अंदर धीरे धीरे। एक आध वीडियो भी बताना था मेरे को, जिससे और क्लैरिटी आए और लंबे समय तक चीजें टिकी हुई रहे। देखते हम कहां तक पहुंच पाते हैं। लगभग 1 घंटे की क्लास है ना आज, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे अपन, लेकिन आप देखो आपको चीजें समझ आती है क्या। अब अपन एक काम करते हैं, मेरे को थोड़ा सा ये लिखा पढ़ी वाला जो काम है, जो ये कागजी या ऑफिशियल वर्क है कि आपको समझ में आए कि क्या क्या पूछा जाएगा, ये मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं। आप इधर हेडिंग देना एसएम, OMSM क्वेश्चन पेपर पैटर्न। OMSM क्वेश्चन पेपर पैटर्न सब अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे, मतलब भले पेज पे लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वी वुड बी हैविंग, थोड़ी राइटिंग को आप समझ जाना, एमसीक्यूज। थैंक्स सर। फिर भी ऐसी आएगी राइटिंग तो 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, ये लिखा हमने। सर ये जो 15 एमसीक्यू है, ये ओएम के या एसएम के या दोनों? तो अपन जो एक्सपेक्ट करेंगे 4 to 5 फ्रॉम एसएम के 4 से 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट 7 मार्क्स, सेकेंड पार्ट 7 मार्क्स। देखते रहना आप। ऑलराइट, ऐसे लिखते हुए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का हुआ? 14 मार्क्स का हुआ। सुन रहे हो आप? ऐसे करते हुए आप एज इट इज क्वेश्चन 8 तक पहुंचो तो देखो, आप पूरा लिखना है ना, शॉर्टकट मत मारना आप। थोड़े लिखने की आदत होनी चाहिए। मैं रेगुलर लिखने की आदत डलवाऊंगा, क्वेश्चंस दूंगा मैं, आपको लिखना पड़ेगा। लिखने में जादू है, चीजें याद रहती है, रिटेन होती है। राइट भाई, लिखना पूरा लिख, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वो पूरा लिखवाने का कारण है, जैसे आपका हो जाए आप इधर देखना। टू 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए भाई? 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 7 हुए ना भाई, 1 को छोड़ो। 2 3 4 5 6 7 8 7 हुए। हर एक कितने का? 14 मार्क्स का। तो मेरी बात सुनो, ऊपर वाले सवाल कितने मार्क्स के हुए? तो पहली बात ये बनी कि इन 6 में से आपको करना है एनी 5। हाँ, इनमें से भाई 70, 14 5 से कितना हो जाएगा? 70। ये ठीक है, देखो तो हिसाब बिठाओ। और इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 एसएम का कुछ जा रहा है क्या भेजे में? आप तो डायरेक्टली क्वेश्चन 6 आपने लिखा है ना। देखो मेरी बात सुनो, आप इधर ऐसा मत लिखो, आप इधर ऐसा ब्रैकेट करो 6 से, और उधर आप लिखो एसएम। इसे लिखवाया मैंने, थोड़ा सिस्टमैटिकली करना। अभी आप कोई और बुक में लिख रहे हो तो घर पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बिना शुरू करना
इज लाइक अपन ऐसे ही मैदान में उतर रहे, पता नहीं किससे लड़ना है, क्या लड़ाई करनी है, क्या कौन है अपोनेंट, ऑलराइट, तो उससे फिर मामला सही से सेट नहीं होता। आई होप यू हैव रिटन इट, ऑलराइट। इसमें कुछ पढ़ने ज्यादा नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस लिए ये पढ़ रहे हो, आपको क्या हासिल करना है। और अभी अपन मुद्दे पर आते हैं। आई होप यू रोट इट, आई होप आपके दिमाग में हिसाब किताब क्लियरली बैठा। ये अपन आज देख रहे हैं, वापस नहीं देख रही। अब अपन डायरेक्टली मुद्दे पर उतरते। अब 2-3 बातें सुनना, ध्यान से समझना। थोड़ा सा शुरू करने में 50 चीजें रहती है दिमाग में, अपन इसको सिस्टमैटिकली करने की कोशिश करते ताकि आपके दिमाग में अच्छे से जम जाए। उद्देश्य ये है, ऑलराइट, देखना मेरी बात सुनना। पहला वाला जो यूनिट है ना भाई, उसका नाम आया इंट्रोडक्शन। क्या नाम आया? इंट्रोडक्शन। डायरेक्टली मैदान में उतर रहे और उसकी शुरुआत कर, क्योंकि अपन को मार्क्स से मतलब है, घुमा फिरा के नहीं जाएंगे। मैनेजमेंट और ये स्ट्रैटेजी और ऐसे अगर सब्जेक्ट्स अपन देखें तो अपार कंटेंट है दुनिया में, एज इन हजारों बुक्स है। देयर आर मेनी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, ऑलराइट, जो अपने अपने कंटेंट देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करते हैं। अपन को अपने मॉड्यूल को स्टिक करना है, ऑलराइट, वो आएगा तो मार्क्स आएंगे, वो वाली बात, और कहीं का कंटेंट नहीं चाहिए, ऑलराइट। और वो कंटेंट सेंसिबल है, अच्छा है, दिमाग लगाए तो कुल मिलाकर आप जिनके काम धंधे चल रहे हैं आज, उनको भी आप ज्ञान दे सकते हो, उस लेवल तक भी जाता है। बट उद्देश्य अपना है कि अपन मार्क्स हासिल करें। तो अगर अपन मुद्दे पर आए वापस, तो देखो 2 शब्द है, ध्यान से सुनना, 2-3 शब्द है, ध्यान से सुनना। पहला शब्द आप मेरे बाद बोलेंगे, इन सबको अपन है ना थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा इनको बिखोरने की कोशिश करते हैं, फिर वापस समेटेंगे। अब बोलना मेरे बाद, पहला शब्द स्ट्रैटेजी। क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी, ऑलराइट, एक। दूसरा आप बोलना मैनेजमेंट। क्या शब्द आया? मैनेजमेंट। तीसरा शब्द आप बोलेंगे पॉलिसी। क्या शब्द आया? पॉलिसी, ठीक है। अब बिफोर आई बिगिन, ऑलराइट, 2 शब्द है, स्ट्रैटेजी को थोड़ा साइड में रखते हैं, ऑलराइट, उसके ऊपर आएंगे। मैंने 2 शब्द और बताया आपको, स्ट्रैटेजी के बाद कौन सा बताया? मैनेजमेंट, और उसके बाद मैंने आपको बताया पॉलिसी, ऑलराइट। अब एक अच्छी आदत ये होती है कि पहले जान लो अगले को, तो आप कोशिश करो तुक्का अंदाजा हाथ हटा के, भले ही गलत हो, ऑलराइट, ट्राई टू पार्टिसिपेट, बिकॉज मोर द डिस्कशन मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट, दिमाग उससे बढ़ता है। मैं बताऊं, आप सुनते जाओ, इससे ना आपका दिमाग ग्रो नहीं करेगा कंपैरेटिवली। तो अगर मुद्दे पर आए, मैं सवाल आपके सामने ये रख रहा हूं, मेरे को आप इन 2 शब्द, कौन से 2 शब्द? मैनेजमेंट और पॉलिसी, मेरे को ये जानना है आपके हिसाब से, देखो गलत रहे कोई दिक्कत नहीं है ना, पार्टिसिपेट, राइट, आपके हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्पेलिंग के अलावा, राइट, पहली बात। दूसरी बात, ऑल्सो सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कैन यू ट्राई समथिंग? मैनेजमेंट, पॉलिसी, तुक्का मारो, हिंदी, मारवाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेटिंग, इफ यू कैन कम अप विद समथिंग। हाँ हाँ, कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा है। देखो नए शब्द नहीं है भाई, इट्स नॉट न्यू, है ना, तो आप कोशिश तो करो, कम से कम कुछ तो ट्राई करो, वहां तक आवाज भी जाए। हाँ, मैनेजमेंट मींस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है, और पॉलिसीज मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत अच्छे। हमेशा एग्जांपल है, मैनेजमेंट जैसे आपने नोट्स बनाने को दिए ऊपर, अच्छा, तो वो वर्क कैसे कर रहा है। और पॉलिसीज आपने जैसे बोला कि जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में एनालिसिस और प्लानिंग, हाँ, तो वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कोई स्टेप्स फिक्स कर दिए अपन ने पॉलिसीज में। रूल्स एंड रेगुलेशंस, गुड गुड, एब्सोल्युटली सही है। और कोई कंटेंट आपके हिसाब से? बहुत अच्छे, ऑलराइट, रियली अप्रिशिएट कि आप पार्टिसिपेट कर दिमाग लगा रहे हो, ऑलराइट, और ये रेगुलरली होना चाहिए, विल बी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले दिन। कोशिश करो आपके हिसाब से कुछ, द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर यू नो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि आगे जाकर आपको करियर बनाना है भाई, एंड इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। काम आएगा तो पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। It's not about just this subject. But right now also I am associated with 2 to 3 multinational companies. Right? ठीक है, मतलब अपने कर्म अच्छे, काम मिल जाता है, वो वाली बात है, लेकिन मुद्दा ये है कि स्किल सेट, और स्पीकिंग इज ऑल्सो स्किल सेट। इंसान बोलने के बलबूते पे लाखों छापता है, ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। सिर्फ बोलना, कुछ नहीं, पढ़ाई डिग्री गई, मतलब अपन को करनी है भाई, अपन को माफ करो मेरे को, लेकिन कहने वाला है कि वो रहेगी तो ही आपको और तवज्जो मिलेगा जीवन में, कि नहीं तो फिर वो अपन को और कोई ठप्पा नहीं चाहिए। लेकिन कह रहा हूं मैं आपको कि इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पीकिंग, इट्स अबाउट मैनेजिंग थिंग्स एज वेल, और इफ यू कैन हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, जो भी। और कोई आपके हिसाब से कोई एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल ये दोनों शब्दों में, कोई पॉलिसी का कोई एग्जाम्पल, शॉर्ट अगर मैं करूं मेरे सवाल को, तो पॉलिसी का कोई एग्जाम्पल, एनीथिंग? इतना भारी नहीं यार, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, फिर आगे का तो कैसे होगा, और लोग आएंगे मैनेजमेंट वाले अपना ज्ञान देकर जाएंगे अपने सब्जेक्ट में, फिर पॉलिसी पॉलिसी, ऐसा आप मन में मत रखो। देखो मन में नहीं रखते बात,
राइट, इफ यू कैन कम अप विद समथिंग, पॉलिसी कोई एग्जांपल। इतने सारी कंपनी, इतने सारा आपने प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में लिए, खरीदे होंगे, देखे होंगे, कुछ ना कुछ तो समझा होगा, कुछ ना कुछ तो उनके नियम कायदे होंगे। कोई नियम कायदे का एग्जांपल तो बता दो कि सर नहीं उधर वैसा रूल था, वो रूल मेरे इधर ऐसा रूल है, उसके उधर वैसा रूल था। स्कूल भी तो गए हो आप, जीवन में गए होंगे डेफिनेटली, तो वहां पर भी कुछ पॉलिसीज होंगे। एनीथिंग इफ यू कैन कम अप, कोई पॉलिसी? हाँ हाँ, कोई एग्जाम्पल? पॉलिसी भी होती है 5 से 7 डेज वेटिंग। हाँ बहुत अच्छे। और 7 डेज के बाद हम रिटर्न नहीं करेंगे, बट ये हमारे नियम है। वेरी गुड। राइट, हाँ हाँ, उसको आप इलेबोरेट करो। कैश ऑन डिलीवरी क्या? कैश ऑन डिलीवरी एक व्यवस्था हो गई, इसमें पॉलिसी क्या है ये पूछ रहा हूं। ऐसा इसके तो अगर आप बात कर रहे हो तो बात से बात आगे बढ़ती भाई। ऐसे मैं मेरी स्क्रिप्ट लेकर आऊं शुरू करूं तो ऐसे फिर सेट नहीं होता है ना, थोड़ा कस्टमाइज होना चाहिए कि हाँ आपको क्या, हाँ हाँ कुछ मुझे चाहिए था वही मिला, उसके बाद ही मैंने अच्छा। ऐसा देखो मेरी बात सुनो, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे यार। क्यों पैसे देने पड़ेंगे? फिर बाद आप रिटर्न करोगे ना भाई। हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि तू निकल जा, नहीं चल, वो एक अलग चीज हो गई। ये तो कस्टमर के दृष्टिकोण से कंपनी ने क्या पॉलिसी बनाई ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ, पहले पेमेंट, हाँ उसका एग्जांपल देना आप। सही हो आप, लेकिन कोई एग्जांपल सोचना। या ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 के नीचे है या ऊपर है तो कैश ऑन डिलीवरी, वरना नहीं। ये जो भी गणित 5,000, 10,000, 15,000, ऑलराइट। कहने का मतलब अब जैसे मैं कोई डी मार्ट में गया, जियो मार्ट में गया, वहां पर मैंने एक प्रोडक्ट लिया और उसको मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट मेरे को पसंद नहीं आया। तो पसंद नहीं आया तो मेरे को क्या कर दो? रिफंड कर दो। तो वो ये रिफंड करना, वो ऐसा नहीं बोलेगा रिफंड करना हमारे स्ट्रेटेजी में नहीं है, रिफंड करना हमारे पॉलिसी में। तो दीज आर डेफिनेटली द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच शुड बी देयर। अगर वो नहीं रहे तो आपने जो पहले दिमाग लगाया, ऑलराइट, वो काम ढंग से नहीं होगा। पहली बात, यानी पहला स्टेप पॉलिसी बनाना नहीं होता, लेकिन पॉलिसी का मतलब होता है नियम कायदे कानून, जिससे हमने जो सोचा है इनिशियली वो ढंग से एग्जीक्यूट हो। पहली बात। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनना, आप सीधा बैठना। आप देखो 3 शब्द मैंने आपको बताया। पहला शब्द क्या था? स्ट्रैटेजी। सेकंड क्या बताया? मैनेजमेंट। तीसरा अपन ने देखा पॉलिसी। ऑलराइट, अब मेरी बात सुनो। अब अपन क्या कर रहे हैं कि दूसरा शब्द उठाते हैं। अब देखना मेरे पास, एक शब्द आया मैनेजमेंट। क्या शब्द आया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कुल मिलाकर कि चीजों को ढंग से अरेंज करना, चीजों को ढंग से एग्जीक्यूट करना। चीजें क्या है बेसिकली? आप बोलना मेरे बाद रिसोर्सेज। क्या शब्द आया? रिसोर्सेज। यानी आप ये समझो कि मैनेजमेंट के मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताने की कोशिश करूं तो आप बोलना मेरे बाद। ऑलरेडी शॉर्ट में निपटा रहे, आप देखना मेरे पास। पहला शब्द आया, आप बोलेंगे मेरे बाद मैन पावर। क्या बोला मैं? मैन पावर। दूसरा आप बोलेंगे मशीन। क्या आया? मशीन। ये आपके हिसाब से हो सकते हैं रिसोर्सेज, में एक एग्जांपल दे रहा हूं। तीसरा अपन बोलेंगे मनी। क्या बोला मैं? ठीक है। चौथा अपन बोल सकते हैं मटेरियल। क्या बोल सकते हैं? पांचवा अपन बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी। क्या बोल सकते हैं? ये जो चीजें है ना, ये जो अगर आप ढंग से मैनेज करने की कोशिश करोगे तो आपका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो बात ये निकल कर आई कि सर पॉलिसी तो चलो ठीक है, नियम कायदे वो एक अलग बात। अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम में पहला हिस्सा क्या है? स्ट्रैटेजिक। और सेकंड क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो ये रिसोर्सेज है उसको ढंग से मैनेज करना। जो मैंने आपको रिसोर्सेज के नाम लिए, जैसे आपने कुछ मैनेजमेंट के फंक्शंस भी पढ़े होंगे, आप बोलना मेरे बाद। पहला आया प्लानिंग। क्या आया? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सर ये जो मैनेजमेंट है ये दुनिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशन करेगी या सारी ऑर्गेनाइजेशन करेगी? हाँ, मतलब आप मुद्दा समझो कि जो ये मैनेजमेंट है ये सबके लिए लगभग सेम है। क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होंगे? भाई अलग होंगे लेकिन होंगे। अच्छा, क्या ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाला मामला होगा? अपने अपने धंधे के हिसाब से। तो ये अगर अपन देखें मैनेजमेंट, तो एक प्रकार से मैनेजमेंट के स्टेप्स फिक्स्ड, एक प्रकार से मैनेजमेंट इज समथिंग विच विल बी डन बाय एवरीवन। मेन मुद्दा मैनेजमेंट का नहीं है, मेन मुद्दा किसका है? स्ट्रैटेजी। मैनेज कैसे करना है ये कौन बताएगा? स्ट्रैटेजी। प्लानिंग सब कर रहे हैं, ऑलराइट, मैन मटेरियल अरेंज सब कर रहे हैं। अगर सुन रहे, मेरा जो मैनेजमेंट है वो किस पर फोकस करेगा? सुनना ध्यान से। वो एप्पल जैसे कस्टमर को चीजें बेचेगा या फिर मारुति जैसे कस्टमर को चीजें बेचेगा? ये कौन बताएगा? स्ट्रैटेजी बताएगी। दिमाग कौन लगा रहा है? स्ट्रैटेजी।
मैनेज तो करना ही है। जो दिशा होगी, दिशा, इसका नाम तो नहीं ना, ठीक है, जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन, वो कहां से मिलेगा? स्ट्रैटेजी। और अगर स्ट्रैटेजी बिगड़ गई तो मैनेजमेंट भी कोई काम आने वाला नहीं। तो मैनेजमेंट तो चुपचाप बैठा है, स्ट्रैटेजी मेरे को बता क्या करना है, मैं उस तरीके से बनाता हूं। किस पर फोकस करना है? जो लाख रुपए दे उसके ऊपर या जो 1000 रुपए दे उसके ऊपर? ये तो सर समझना बात वो नहीं है। देखो 1000 रुपए और लाख रुपए का मुद्दा ये है कि अपन को कैसा प्रोडक्ट बनाना है, और दोनों बनते हैं मार्केट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट को समझना पड़ेगा भाई, और समझकर आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी बनानी। सुन रहे हो? अब वो जो करना है वो बहुत भारी मामला है। मैनेजमेंट अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, स्टार्ट इज द मेन थिंग। ऑलराइट, अच्छे से शुरू हो गया ना, वेल प्लान्ड इज हाफ डन। इसका मतलब सुना है आपने कि आपने अगर काम अच्छे से सोच लिया ना क्या करना है, उसमें अगर दम है ना, तो आधा काम आपका भले ही शुरू नहीं हुआ लेकिन आधा काम हो गया। अब अगर मैं बात रखने की कोशिश करूं तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आया स्ट्रैटेजी। क्या शब्द आया? स्ट्रैटेजी। सुनना ध्यान से। ऑलराइट, अब दो तीन बातें। सर, जो पुराना जमाना था, एज इन, मैं तो चलो आपसे छोटा हूं, लेकिन कहने का मतलब ये, वो अपन बात करेंगे कभी। राइट, कहने का मतलब ये कि इफ यू टॉक अबाउट 1960s 70s अप्रोक्सीमेटली, उस टाइम पर कैसा था कि जो बेचने वाले हैं, कौन है? बेचने वाले यानी सेलर्स, वो कंपैरेटिवली कम थे। ऑलराइट, कंपैरेटिवली कम थे। तो अगर आपके पास पैसा है और अगर आप धंधा शुरू करते हो, सुन रहे हो आप, तो 90% चांसेस है कि आपका धंधा चलेगा। मुद्दा क्या था? पैसा चाहिए, यानी कुल मिलाकर रिसोर्सेस चाहिए, यानी कुल मिलाकर सिर्फ मैनेजमेंट भी हो जाएगा ना, सिर्फ मैनेजमेंट, तो भी काम, समझ रहे आप? धंधा खोलने की देरी है। उस जमाने की बात करो, लगभग 30-40 साल। अब जो खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है ना मार्केट में, उसको अपन बोलते कंपटीशन। क्या बोलते भाई? कंपटीशन। वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर एक चीज के बेचने वाले अपन को 100 मिलेंगे, और खरीदार तो है लेकिन बेचने वाले बहुत ज्यादा है। तो अब जो शब्द आया स्ट्रैटेजी, सुनना ध्यान से, कड़ी से कड़ी जोड़ते आप इधर रहना। स्ट्रैटेजी जो ये शब्द बना, वो आपने वर्ल्ड वॉर का नाम सुना है भाई? वॉर बहुत चर्चा में अभी है ना, मिला के अपन उसका डिस्कशन करेंगे। ये शब्द वर्ल्ड वॉर के टाइम बना। ऑलराइट, और मैं कोशिश करता हूं आपको एक वीडियो भी बताऊं, लेकिन मैं वीडियो तक पहुंच पाऊं पहले, नहीं तो अपन अगली क्लास में एक बहुत तगड़ी चीज देखेंगे, इसका आपको पता चलेगा कि ऑलराइट, अच्छे से दिमाग लगाते तो चांद तक भी पहुंच सकते हैं, नहीं तो चांद तक पहुंचे हुए भी रातों रात नीचे आ सकते हैं, बंद हो सकते हैं, ठप हो सकते हैं। ये अपन देखेंगे। ऑलराइट, लेकिन मैं वहां तक पहुंचा। मैं आपको ये बता रहा था, वर्ल्ड वॉर के टाइम एक शब्द बना, आप बोलेंगे मेरी बात, ये आपके मॉड्यूल का कंटेंट। ऑलराइट, स्ट्रेटेजिया। क्या शब्द आया? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिया शब्द से शब्द बना स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिया का मतलब होता है, सीधा बैठकर मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे मेरी बात, कमांडिंग एन आर्मी। क्या बोला मैं? कमांडिंग एन आर्मी। आर्मी को कमांड दो कि क्या करना है। अच्छा, आर्मी जो मैदान में उतरी, वो क्यों उतरी? लड़ने के लिए, जीतने के लिए, लड़ने के लिए। तो मुद्दा यह है कि अपन को अगले को हराना है, यानी अपन को लड़ाई करके अगले को हराना है। सीधी सीधी बात। क्या ऑर्गेनाइजेशन को भी लड़ना पड़ता है? बता दो आप किन से? तो वहां पर कोई अपन तोप या ड्रोन वाले अटैक नहीं करेंगे, डुफ, ये नहीं होगा। We'll try to understand them. We'll try to analyze them. Main task will be analyzing the competitors. वो एनालाइज करो, वो क्या अच्छा करता है वो देखो, उसमें क्या कमियां है वो देखिए, and then put all the things together and you'll get a strategy. तो the main thing which strategy tells is एनालिसिस। पहला शब्द आया एनालिसिस। एनालाइज करो, किसको करो? एनालाइज, कंपटीशन। भाई उसके बिना मैनेजमेंट चुपचाप बैठा है, तो बता क्या करना, कितना माल बनाना,
कहां से खरीदना, किस पर फोकस करना, क्वालिटी पे ज्यादा या कॉस्ट पे ज्यादा, क्या करना, ये वो बताएगा। कौन बताएगा? क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या करेगा, कॉम्पिटिटर को समझेगा एक चीज, और दूसरा आप बोलेंगे मेरी बात, प्रॉब्लम्स। क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम। हम अगर दुनिया में, धंधों में ये सोचकर उतरे कि मुझे पैसा कमाना है सिर्फ ये उद्देश्य के साथ, तो धंधा चलने वाला नहीं है। ये सोच गलत हो जाएगी। सर मेरे जो रिलेटिव है, मेरे उसने तो वो सोचकर उतरा, वो 300 करोड़ कमा रहा है देखो, और उसने पढ़ाई भी नहीं करी। भाई देखो दुनिया में ना एक्सेप्शंस हो सकते हैं, राइट, लेकिन 100 में से अगर आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे, चाहे अमेजॉन हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे जियो हो, अगर 100 एंटरप्रेन्योर्स है दुनिया में, 90 जो है ना वो ठोकरे खा खाकर ही आ गया है। आपको 10 ऐसे मिल जाएंगे जो रातों रात बन गए, लेकिन रातों रात के ऊपर से कंसेप्ट्स नहीं बने। एक्सेप्शन के ऊपर जिंदगी चलने वाली नहीं है, ये आप दिमाग में डाल दो कि उसने कर दिया तो मेरा भी हो जाएगा। नहीं, मेहनत का ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हाथ हटाकर अपन को कैसे बैठना है, सीधा। ऑलराइट, तो मेरी बात सुनो, पहले चैप्टर का नाम क्या था, पहले यूनिट का नाम बहुत अच्छे। सेकंड वाला, तीसरा अलग है, हाँ ध्यान देना पड़ेगा भाई। ऑलराइट, ये तो क्या है, हवा में रहती बातें, नींद आ जाती है, आंखें खुली रखकर भी सोते, ऐसा देखा हुआ है मैंने। ऑलराइट, तो आप कोशिश करो कि प्लीज आप, मैं बीच बीच में कुछ भी सवाल लाऊंगा जो बताया हुआ। तीसरा वाला यूनिट कौन सा है? तीसरा फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, और चौथा वाला आया डिजिटल। ये ठीक है। अब मेरी बात सुनो, स्ट्रैटेजी जो है, कुल मिलाकर अपन ये बात कर रहे थे कि अपन को एनालाइज करना है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये सोचकर उतरोगे कि हाँ पैसा कमाना है, उससे मामला सेट नहीं होगा। तुक्के में भले ही हो जाए, लेकिन वो सही रास्ता नहीं है। आपको क्या करना है, कंपटीशन को समझते हुए मार्केट के प्रॉब्लम को समझना है कि क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन यू कम अप विद द स्ट्रैटेजी। ये दोनों क्लैरिटी होगी, उसके बाद मैनेजमेंट की दिशा में आएंगे। अगर सुन रहे हो आप, तो अगर आप मेरे पास देख रहे हो, मेन काम जो यहां पर निकल कर आया, आप देखना मेरे पास, मैं थोड़ा सा मॉड्यूल ओरिएंटेड भी आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं कि पहला वाला जो अपना यूनिट है उसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी हमको हासिल करवाएगी, एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, ये पूरे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट। आप बोलेंगे मेरे बाद, हमको ना उस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हमको उनको समझना है। किनको समझना है? कॉम्पिटिटर्स। और कॉम्पिटिटर्स को समझने के बाद हमको, आप बोलना मेरे बाद, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उतना हासिल करना है। मतलब बात ये निकल कर आई, आप सुनना मेरी बात, कि कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, उनको हमने समझा। जियो का नाम सुना है आपने? और अब थोड़ा सा डिस्कस करते, देखना आप, जियो मार्केट में जब नहीं था तब ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा नीड है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो रास्ता अपनाया होगा, इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या स्ट्रैटेजी उन्होंने कैसे बनाई होगी, उन्होंने पहले जाना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है। पहली बात, आपके नाम आपके दिमाग में आ गए होंगे। दूसरा, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं। ऑलराइट, ये भी आप सोचना, क्योंकि आप भी तो कोई ना कोई नेटवर्क यूज कर रहे होंगे, या अभी भी कर रहे होंगे, जियो का जो भी। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तीसरा, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या अच्छा है सर, कॉलिंग बहुत तगड़ा है, कहीं पर भी नेटवर्क आ जाता है, ऑलराइट, और भी मैसेजिंग भी, ऑलराइट। चौथा, उनकी वीकनेसेस क्या है, कि सर वो ये सर्विस बराबर नहीं है, ये चीज बराबर नहीं है, ये चीजों की कमी लगती है। एंड लास्ट इज पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर। You put everything together, then you come up with something which is a new thing and which is a required thing. समझ रहे हो आप? यानी कहने का मतलब यह है, स्ट्रैटेजी का मतलब, आपके दिमाग में गई क्या बात? आप कुछ भी करेंगे तब आप लगभग ये स्टेप्स उठाएंगे। सर ये वीकनेसेस वगैरह कहां से पता चलेगी? हाँ, आजकल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर को हक है कि राह चलते वो किसी के भी कंटेंट रिव्यूज, alright, you can read it on various platforms and you can come to know कि what they are doing good and what is not good. What is not good is something जिसके ऊपर अपन को बजा कर बताना है कि भाई अपने जैसा कोई नहीं। मेरी बात सुनना, अगर तुमने उनकी अच्छाई अपना ली तो तुम उनके जैसे थे, लेकिन अगर उनकी कमियां सुधार ली तो तुम उनसे भी यानी तुम्हारे जैसा कोई। ये अपन को, इस चीज को अपन बोलते हैं
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल मेक यू बेस्ट इन द मार्केट, यानी मेरे नजदीक भी नहीं है कोई, और जिसके थ्रू तुम उसी को पेश करोगे लोगों के सामने, भले ही फ्री में सिम क्यों नहीं बांटनी पड़े, जिसके अपन आज 1000 रुपए भी दे रहे, बताने के लिए करना पड़ेगा ना, दिखेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं भाई। तुम्हारी ताकत तुम जानते हो, लोगों को कैसे बताओ, मैं ऐसा कोई नहीं मैं जानता हूं, बताएंगे कैसे, करना पड़ेगा। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो सोचती है तगड़ी है ना, वो फ्री वाला मामला कर रही है, पहले फ्री करो फिर उसी का आदत डालो पैसा, वो तो एक अप्रोच हो गई उनकी। मुद्दे की बात अगर अपन करें तो अपन को जो हासिल करना है उसको अपन बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुनना ध्यान से। अच्छा, मैं आपको यह कह रहा था कि ये एनालिसिस से पता चलेगा कि मार्केट कैसा है, कंपटीशन कितना है, और उनसे अपन, आप बोलना मेरी बात, आउट परफॉर्म। क्या बोला मैं? आउट परफॉर्म। आउट परफॉर्म का मतलब उनसे अच्छा परफॉर्म हम कैसे करें। और अगर मैं आपके सामने, मेरी बात सुना, पहले वाले यूनिट का नाम क्या था? ठीक है, दूसरा वाला, हाँ, तीसरा वाला, ठीक है, चौथा वाला लीडरशिप। थोड़ा और सुनना मेरी बात ध्यान से, फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा अपन को ना क्वेश्चन आंसर्स के टाइप में आंसर रेडी करने होंगे, तो वो ज्ञान दुनिया में भरपूर है। और अपन 5 घंटे भी रील लेकर बैठे ना तो भी शायद मन नहीं भरे और ज्ञान आता रहेगा। अपन को तो व्यवहारिक बात अगर अपन करें तो मेरे को लिखने आना चाहिए, मैं इसलिए इधर समय पैसा लगाकर बैठी हूं कुल मिलाकर, मेरे को मार्क्स से मतलब जो सच है, आप जो सही है कुल मिलाकर, तो मैं उसके ऊपर आने की अगर कोशिश करूं तो देखो, कुछ बता रहा था मैं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है, आप बोलना मेरी बात। अच्छा, 4 चैप्टर के नाम बताए। पहला वाला क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप शब्दों से वाकिफ होंगे, यू विल बिकम अवेयर कि चीजें होती क्या है, और यू विल ऑल्सो बिकम अवेयर कि ये इस दिशा में जाना, या हर कोई धंधा करता है क्या? नहीं करता। तो नहीं करने वाले के अपने अपने मुद्दे होंगे, नहीं करना तो कोई और रास्ता ढूंढेगा। उससे ये भी क्लैरिटी आती है ना, इस इंट्रोडक्शन से ये भी क्लैरिटी आती है कि शुड आई गो इनटू दिस डायरेक्शन और शुड आई नॉट। ये भी सब जने धंधे करने लग जाएंगे, भाई खरीदार कहां है, भाई सब जने दुकान खोले, मैं भी। तो ऐसा होगा नहीं भविष्य में, लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको कि इससे ये भी क्लैरिटी आएगी। दूसरा जो अपने चैप्टर का नाम है उसका नाम आया एनालिसिस। क्या नाम आया? ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। सर एनालिसिस कैसे? सर एनालिसिस के 2 प्रकार के एनालिसिस होते हैं, सुनना ध्यान से। ध्यान देना मेरे पास। अगेन मैं क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं आए, मैं बताता हूं आपको कि कट टू कट क्या याद करना है, लेकिन फिलहाल आप समझना और मेरे को जवाब देने की कोशिश करना। देखो, मैं कुछ बात रखता हूं, ओके, और आप कोशिश करना कि आप पार्टिसिपेट करें। 2 प्रकार के एनालिसिस। कितने प्रकार के? 2। सुनना एवरीवन। पहला वाला अपन बोलेंगे, और दिमाग लगाना, पहला वाला आप बोलेंगे आपके सिलेबस में, और जनरली इस तरीके से ये बटा हुआ है 2 हिस्सों में। आप बोलेंगे मेरे बाद एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या नाम आया? एक्सटर्नल। सेकेंड वाला आप बोलेंगे इंटरनल एनालिसिस। क्या नाम आया? इंटरनल। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनालिसिस पहले करेगी या इंटरनल एनालिसिस पहले करेगी? नहीं, मेरे रिएक्शन पे मत जाओ, आप सोचना आराम से, पहले एक्सटर्नल या पहले इंटरनल? ठीक है। अच्छा, जिन्होंने भी बोला, जो भी पहले बोला, आपके हिसाब से जो भी आपने बोला, क्या आप उसको सपोर्ट कर सकते हो? क्यों बोला कि सर इसलिए ये ऐसा रहेगा? जो भी बोला है आपने, आई एम नॉट टेलिंग राइट रॉन्ग, अपना अपना दिमाग है, आपने जब जवाब दिया है तो कुछ तो सोच रखी होगी। इफ यू कैन कम अप विद समथिंग। ओके, ऐसा, और फिर बाहर, ठीक है, गुड। और कुछ? दूसरों की कंपनी की सराउंडिंग को लेकर उसकी सराउंडिंग या अच्छा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं, तो अपना एनवायरनमेंट पॉलिसी थोड़ी सी रिजिड ना करके थोड़ा बेटर कर सके, तो क्या पता एम्प्लॉय ज्यादा रहे तो। ओके, कुल मिलाकर बाहर वाला पहले, समझने वाली बात। ओके, ये दृष्टिकोण, गुड गुड गुड। पॉइंट ऑफ व्यू आना जरूरी। सही गलत एक अलग बात होती है, इससे क्या सोच बढ़ती है भाई। और SM is more about thinking and having a good vocabulary so that you can write it down. You should have good amount of words with you as well, to be very frank. अंग्रेजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई जीवन में, जनरल इधर तो है ही है, लेकिन आप भी कोशिश करना कि जितना अपन हासिल कर सके स्किल सेट उतना अच्छा। आप एज अ पैकेज उतरना चाहिए। आपने कभी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओ, आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप उस मुद्दे पर आते, और कोई आपका जवाब? और हाँ, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? सही गलत में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम्पल भी सोचना। ऑलराइट, गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आंसर देना बहुत अच्छी बात है कुल मिलाकर। ऑलराइट,
आंसर देना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट। वो उसकी हिम्मत भी करेक्ट चाहिए उसके लिए। ओके अच्छा ठीक है, एक्सटर्नल से अपन को पता चलेगा, उस हिसाब से इंटरनल सुधारेंगे बनाएंगे, ऐसा आपका कहना है। गुड ऑलराइट, और कोई दृष्टिकोण और कोई पॉइंट ऑफ व्यू? सोचना आप इधर ही रहना, सोचने की एक्टिंग मत करना प्लीज। अगर मैं समय दे रहा हूं आंसर याद नहीं करवा रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है। ऑलराइट, पहले एक सोच डेवलप हो जाए, फिर बाद में धड़ 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 उतरना ही है मैदान में। एनीथिंग एनीथिंग एल्स? ठीक है, गुड गुड गुड। देखो मेरी बात समझना, बहुत अच्छी। ऑलराइट, कहीं ना कहीं आंसर भी आ गया आपकी बातों में। ओके फिर भी देखो मेरी बात समझना, एक आपको पता है आजकल जो जमाना है, अभी दो शब्द आपने सुने होंगे और ये अपने देश की गवर्नमेंट भी वगैरह इसको लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। कुल मिलाकर इसकी चीजें आपको सब जगह पर नजर आ रही है। अब बोलना मेरी बात, AI। क्या बोला मैं? AI सुना है आपने? बहुत ट्रेंडिंग मामला है। ऑलराइट, इसकी चर्चा कभी करेंगे अपने सिलेबस में, इतना नहीं लेकिन डिजिटल। अच्छा आपको पता है आपका एक और सब्जेक्ट है DA, डेटा एनालिटिक्स, FMDA, डेटा एनालिटिक्स, बहुत भारी मामला, अपन वो भी करेंगे। इट इज फॉर 20 मार्क्स, 80s FM and 20s DA, easy and again business and organization oriented। कल जाकर तुमको धंधों से जुड़ना है भाई, खुद का करो या किसी और का करो, ये चीजें जरूरी है कहने का मतलब। राइट, सिर्फ मतलब यू हैव टू थिंक दैट वे एज वेल कि ये कैसे धंधे में मदद करेगा। तो मुद्दे की बात अगर अपन करें तो देखो AI का जमाना, अब AI का जमाना आपने ये सुना है, चैट GPT, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, क्लॉड करके भी है। ऑलराइट, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। ऑलराइट, एंड देयर आर स्पेसिफिक अलग अलग काम के लिए अलग अलग AI एप्लीकेशंस अवेलेबल। ऑलराइट, अब क्या हुआ कि मैं एक, आप बोलना मेरी बात, कंटेंट राइटर। क्या बोला मैं? कंटेंट राइटर। अब मैं दिमाग लगा रहा हूं, चीजें सीख रहा हूं। कंटेंट राइटर जो कंटेंट लिखते हैं, कहां लिखते हैं सर कंटेंट? कहीं भी हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, द होर्डिंग्स, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, कहीं पर भी हो सकता है। मैं बहुत तगड़ा कंटेंट राइटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत तगड़ा, और अपना स्किल सेट बढ़ा रहा हूँ कि मैं, हाँ घर से उठा लो, हाँ कहने का मतलब, और मैं बहुत उस्ताद बन गया कंटेंट राइटिंग की दिशा में, अगर सुन रहे हो आप। तो आगे क्या हुआ कि मैं मार्केट में गया। अब मेरी बात सुन रहे हो, मैं कौन हूं? हाँ एकदम मेरे हिसाब से मैं तगड़ा हूं। ऑलराइट, मार्केट में गया मेरा रेज्यूमे लेकर, और मेरे कंटेंट मैंने लिखे। अगले ने क्या किया, उसी टॉपिक को लिया, चैट जीपीटी में डाला और बोला ये देख, मेरा 10वीं फेल वाला बंदा यहां पर बैठा है। और इट्स नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्ट है ना, मैं एक बात बता रहा हूं, वो 10वीं फेल वाला बंदा इससे अच्छा कंटेंट ला रहा है कहीं से। यानी हमको अभी कंटेंट राइटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने तैयारी करी, इंटरनली आपने अपने आप को डेवलप किया, लेकिन आपने मार्केट को समझा नहीं। मार्केट को समझते तो आपको पता चलता कि इस चीज की तो अभी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये चीजें अब फिजिकली करना, दिमाग लगाना, अब बोलना मेरी बात, ऑब्सोलीट। क्या बोला मैं? ऑब्सोलीट। चीजें आउटडेटेड हो चुकी है भाई, और आउटडेटेड रहेगा तो तुमको 15-20 हजार में सैलरी दूं कंटेंट के लिए, जो फ्री में जनरेट होकर मिल रहा है भाई, मैं पेड वाला भी यूज नहीं कर रहा, और फिर भी उसी लेवल का मिल रहा है, खत्म है, मैं क्यों रखूं? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल द एनालिसिस विल बी डन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट? एक्सटर्नल, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस बहुत तगड़े तरीके से होना चाहिए। अपने काम की जड़ वो है, द मेन रूट इज अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, and then you try to develop your internal abilities so that you can match with it and you can produce something which is required। सुन रहे हो आप? अगर आपने कोई ऐसी चीज बना ली जो अलग है लेकिन काम की नहीं है, तो वो काम की नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, गूगल का नाम सुना आपने? आप रिसर्च करना है ना बाद में। गूगल ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है गूगल ग्लास, चश्मा। वो चश्मे में ना मोबाइल जैसी कैपेबिलिटीज है, लगभग 1.5 लाख का है प्राइस उसका, 1.43 जो भी। पहनो और वो सब संभाल लेगा जो मोबाइल संभालता है, चीजें देख सकते हैं, क्लिक विक बटन सब है। वो आया मार्केट में और मार्केट में चला ही नहीं, फेल हो गया। क्यों फेल हो?
अरे नीड ही नहीं थी भाई, प्रोडक्ट यूनिक था माना, प्रोडक्ट लग रहा था माना, नीड नहीं थी। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। मुद्दा क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझे बिना अगर काम होगा तो चीज कितनी अच्छी क्यों नहीं बने, फेल हो जाएगी। तो ये आपको है ना, मैं गहराई वाली बातें बता रहा हूं, कंसेप्चुअल। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रटोफाइंग द कंटेंट। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला जो क्लास है इसमें मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कितनी ताकत है इस चीज में, जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, क्या करना है वो तो देखेंगे ना, क्यों पता होना चाहिए भाई। धंधों को बढ़ाने में मदद कर सकता है ये। और कुल मिलाकर इसमें ऐसे टूल्स भी आएंगे। लास्ट वाले यूनिट का नाम क्या? हाँ भाई, डिजिटल स्ट्रेटेजी। यानी कुल मिलाकर तुमने स्ट्रेटेजी बना दी। अब अपन को मेरी बात सुनना, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो क्या मैं उसको जोधपुर में बेच रहा हूं, लोगों को बहुत पसंद, क्या मैं उसको ऑल ओवर इंडिया बेच सकता हूं और क्या मैं उसको वर्ल्ड तक पहुंचा सकता हूं? इसको बोलते हैं स्केल करना। क्या करना? स्केल करना होगा डिजिटल स्ट्रेटेजी से। मतलब मेरी बात सुनना, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक नया प्रोडक्ट है, मैं एक सवाल का जवाब देना। 2 प्रोडक्ट बेचना मुश्किल या 100 प्रोडक्ट बेचना मुश्किल? सवाल की गहराई देखो आप, जवाब तो देखेंगे। 2 बेचना मुश्किल या 100? 2 बेचना मुश्किल। 2 बिक गए ना, 100 बिक। 2 से पता चलेगा कि मार्केट में उसकी नीड है या नहीं। फिर तो बस रिपीटेटिव प्रोसेस है भाई। तो मार्केट में नई चीज लाकर बेचना भारी है, खरीदार मिलना भारी है। पहली बार वो मिल गया, यानी अब आगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाकर प्राइस कम कर उसी में खेलना है। लेकिन अपन को दिशा मिल गई भाई, दिशा मिल गई। इसको और अच्छा करो, इसके नए फीचर्स बनाओ, लेकिन कम से कम एक्सेप्ट तो हुआ। एक्सेप्टेंस, सुन रहे हो आप? पहली बात। दूसरी बात, यानी ये जो एक्सेप्टेंस है, राइट, एक तो होता है, आप बोलना मेरी बात, अचीव। क्या बोलेंगे भाई? अचीव। राइट, पहले 1-2 शब्द और बोलते, थोड़ा मॉड्यूल के हिसाब से चलते हैं। आप मेरे बात बोलना, बिना समझे थोड़ा सा आप बोलने की कोशिश करना। गोल ओरिएंटेड डायरेक्शंस। क्या बोलेंगे? गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन। स्ट्रैटेजी जो है ना, अपन को डायरेक्शन देगी कुल मिला। सर जैसे 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 आप समझना, एक और एग्जांपल देता हूं, देखो और क्लैरिटी लाता हूं मैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन आंसर में नहीं जा रहा। दुनिया में ना अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं डायरेक्टली कि स्ट्रैटेजी कौन सी लेनी। सर मैनेजमेंट तो उसके हिसाब से होगा ना, किसके हिसाब से होगा? स्ट्रैटेजी के। तो मैं स्ट्रैटेजी जो है ना, उसके कुछ उदाहरण बता रहा हूं, और बहुत सारे हो सकते हैं, आप 1-2 उठा लो, 1-2 समझ लो। पहला स्ट्रैटेजी का नाम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। क्या नाम आया? कॉस्ट लीडरशिप। कहीं लिखना समझना नहीं, आप बस दिमाग लगाओ, इधर रहो, ये सब चीजें है ना विस्तार में आएगी बात। दूसरा आप बोलना मेरे बात, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। क्या नाम आया? डिफरेंशिएशन। पहला क्या था? हाँ, सेकंड क्या है? डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रैटेजी का मतलब इन शॉर्ट ये है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी, मेरा जो कॉस्ट होगा, उसका मैं लीडर होऊंगा। यानी मेरे जैसा कॉस्ट और कोई भी देने वाला, कुल मिलाकर मैं सबसे सस्ता चीज बेचने वाला बेचने वाला बनूंगा। वो जो स्ट्रैटेजी, उसका नाम क्या आया? कॉस्ट लीडर। सेकेंड वाली स्ट्रैटेजी का नाम बोला मैंने, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि यूनिक चीज बनाना। जो लोग होंगे खरीदार, वो यूनिकनेस के नोवेल्टी से, नोवेल्टी यानी नएपन से अट्रैक्ट होंगे और चीजें खरीदेंगे। ये जो डिफरेंशिएशन वाली चीज खरीदने वाले लोग होंगे ना, ये प्राइस सेंसिटिव नहीं होंगे, और वो जो कॉस्ट लीडरशिप वाले होंगे ना, वो प्राइस सेंसिटिव होंगे। तो पहले मैंने क्या समझा कि मार्केट में प्राइस सेंसिटिव लोग हैं या प्राइस इनसेंसिटिव लोग हैं। उस हिसाब से मैं या तो कॉस्ट लीडरशिप में जाऊंगा या डिफरेंशिएशन में जाऊंगा। और भी एक स्ट्रैटेजी और भी 2-3 हो सकती है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। तो ये जो स्ट्रैटेजी बनी, अच्छा सर हमने डिसाइड किया, लुकिंग एट द एंटायर सिनेरियो, लुकिंग एट द कंपटीशन, लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स, we came with an approach that yes, we will be focusing on cost leadership. Now the management will be in that direction. हम देखो आपका काम कैसे होगा फिर, अगर कॉस्ट लीडरशिप के लिए जा रहे हो, यानी आपका प्राइस सबसे, सुन रहे हो, प्राइस सबसे कम होगा। यानी आपके जैसा भले 1 पैसा कम हो तो भी आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर लिया।
अब वो कम करने के लिए आपके पूरे प्रोसेसेस वैसे बनेंगे। माल जब आप उठाओगे बल्क में उठाओगे, माल जब आप बनाओगे तो बहुत सारा बनाओगे, ऑर्डर जब आप लेंगे तो बड़े ऑर्डर्स लेंगे। कुल मिलाकर आप फोरकास्ट करोगे कि कौन से सीजन में पहले बाय करने से सस्ते में मिल जाएगा। ये सारे आपके प्रोसेसेस किसके बाद बन रहे? वो बनने के बाद। क्या बनने के बाद? सेट। आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, रिपीटेटिव वर्क वाले लोग चाहिए। लाख रुपए वाले एम्प्लॉय नहीं, 15,000 वाले एम्प्लॉय चाहिए भाई। लेकिन डिफरेंशिएशन में लाख रुपए वाले। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है आई डोंट नीड पीपल हु आर 9 आउट ऑफ 10, आई नीड पीपल हु आर 10 आउट ऑफ 10। आए, बड़ा पैसा उठाए, बड़ा पैसा दिलवाए, फिर घर जाए। ये वो डिफरेंशिएशन वाली बात अगर सुन रहे हो। यहां पर मेरे को वैसे प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी जो है, सुनना मेरी बात, वो डिपेंड करेगी, आप बोलना मेरे बाद, एनालिसिस। क्या बोलेंगे? एनालिसिस। यानी एनालिसिस से स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी से मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस पे डिपेंडेंट है? स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी किस पे डिपेंडेंट है? एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही बताया, एनालिसिस अगर बिगड़ गया तो स्ट्रेटजी बिगड़ जाए, और स्ट्रेटजी अगर बिगड़ गई तो मैनेजमेंट कोई काम का। फ्लो समझ में आ रहा आपको? सबसे ताकतवर, सबसे इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटजी। तो अगर अपन मुद्दे पर आए वापस, थोड़ा सा मैंने आपको एक शब्द याद कराया और मेरे को लग रहा थोड़ा भारी हो रहा है क्या मामला, बोलना आप मेरे बात। गोल ओरिएंटेड डायरेक्शंस। क्या बोलेंगे? गोल ओरिएंटेड। ये इतनी सारी बातों में से ये बात याद रखनी है। बाकी चीजें समझ में आई, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया ऐसा मैं नहीं उम्मीद रखता हूं, लेकिन आई समझ तो अच्छी बात है। तो पहला शब्द आया गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन। दूसरी बात आप बोलेंगे मेरे बात, इधर देखना, पहला आया अचीव। क्या बोलेंगे? अचीव। देखो, स्ट्रैटेजी अच्छी बनी, यानी कुल मिलाकर अपना फ्लो क्या था? एनालिसिस अगर अच्छा हुआ तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी, और स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी तो मैनेजमेंट तो फिक्स्ड काम है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मैनेजमेंट का फेल होने के चांसेस कम है। क्या बोलते हो? मैनेजमेंट तो फिक्स्ड है, फेल क्या होगा? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी फेल होती है, मैनेजमेंट क्या फेल होगा यार कुल मिलाकर? वो तो अपना, वो जैसे स्कूल में अपना पेंटिंग जैसा सब्जेक्ट होता है, उसमें फेल होता है क्या भाई? वो तो वैसा है, हाँ पेंट करो, कुछ भी बनाएगा तो ABC ग्रेड कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा भाई। ऐसा कुछ होता था ना, कोई सब्जेक्ट हुआ करते होंगे। ऑलराइट, तो बात क्या है, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, सुना नहीं है ना, नींद आ रही है। पहले यूनिट का नाम क्या? दूसरे का? भाई नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन नींद उड़ाने के लिए जरूरी है। तीसरा वाला कौन सा है? ऐसे मुंह में तिलाना जो है, जेन्युइनली बताना। चौथा वाला कौन सा है? इतना तीसरे पर पहुंचोगे ना आप, इंप्लीमेंटेशन पर, फिर आप उसको स्केल करो, फिर आप 1000 नहीं लाख प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करोगे चौथे पर आकर, चौथे चैप्टर। क्योंकि हमने 1000 तक देख लिया कि मार्केट में दम है, अपने प्रोडक्ट में दम है। अगर अपन वापस मुद्दे पर आए, मैंने आपको कुछ मेन चीज जो याद करे वो ये थी, गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? गोल ओरिएंटेड। स्ट्रैटेजी क्या है उसके लिए आप ये लिखोगे, क्या था वो? गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन। एवरीवन है ना, और अपन रेगुलरली ऐसा याद करेंगे ना, तो आपका मन हो नहीं हो उससे फर्क पड़ने वाला। चीजें जब मुश्किल होती है तो ही कुछ अच्छी चीज हासिल होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल चलते रहेंगे तो नॉमिनल चीज ही हाथ में आएगी। यू हैव टू टेक दैट फोकस। ऑलराइट, आप इधर आए हो तो मार्क्स लेकर निकलना, दिमाग में चीजें लेकर निकलोगे आप। और फिर क्या करेंगे हम, आपको बता दूं, अभी तो चलो आज पहला दिन है, पहली बात तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, नहीं तो बातें हवा में रहेगी। मैं क्या है, आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कराऊंगा। ऑलराइट, आप शॉर्ट में, ये कम ही है नोट्स भाई, सुन रहे हो आप शॉर्ट में कीवर्ड वाले नोट्स बनाएंगे। मतलब सर कैसे? तो सुनो तो सही, 60-70 पेज का अगर ये है मामला, आपके वो कीवर्ड नोट्स 7-8 पेज में आ जाने चाहिए पूरे ऐसे। जस्ट 2 to 3 वर्ड्स। अंग्रेजी आपको संभालनी रहेगी, एग्जाम के वक्त आपको मार्क्स मिल जाते हैं। यू शुड बी अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल दैट वी हैव। मॉड्यूल से कीवर्ड्स, मतलब कुल मिलाकर आप बात सुन रहे हो मेरी, लगभग आपके एग्जाम जब होती है ना, लगभग आपको 1.5 दिन मिलता है। आज पेपर दिया एक, कल छुट्टी। हाँ, अपन जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो एग्जाम की नहीं कर रहे, वो उस 1.5 दिन की कर, ताकि 1.5 दिन में आपकी सारी तैयारी हो जाए। समझना आप, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं है ये। उस टाइम पर अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, सारा खेलो 1.5 दिन का है, जो है वो है। उस दिन जो बीमार पड़ गया उसका पेपर बिगड़ गया, चाहे फिर अपन कितनी उस्ताद हो। उस दिन अगर स्थिति नहीं कर पाए अपन, कहीं अटक गए अपन,
So try to understand. You should have those summarized notes so that you can revise entire SM in a flash. अपन मुद्दे पर आते वापस, मेरी बात सुना, मैंने आपको कुछ याद करा है. क्या याद करा है पता है? गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन. क्या बोलेंगे? गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन. आगे अगर मैं बढ़ू, मैंने आपको दूसरा शब्द एक बोला, अचीव. क्या बोला मैं? अचीव. ऑलराइट. अचीव के बाद आप जोड़ना, बोलना मेरे बाद, सुपीरियर परफॉर्मेंस. क्या बोलेंगे? सुपीरियर. सुपीरियर का मतलब क्या होता है? अच्छा, सुपर. सुपर से भी ऊपर. ऑलराइट. कहना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस. किससे? कॉम्पिटिटर्स. यानी अचीविंग सुपीरियर परफॉर्मेंस विल गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती. मेरी बात सुनना. आज मैंने एक बहुत तगड़ा प्रोडक्ट बनाया, ऑलराइट, और मार्केट को पसंद भी आया, ऑलराइट, और मैंने उसको बेचा, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. यानी मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला. अब मेरे को ये बताओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इससे काम हो जाएगा या फिर मेरे को उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा? अब शब्द क्या आया? बोलना मेरे बात. सस्टेनेबल. क्या शब्द आया? सस्टेनेबल. यानी बात क्या निकल कर आ रही है कि मैंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया. कैसे किया? पहले मैंने एनालिसिस किया, फिर मैंने क्या बनाई? स्ट्रेटेजी बनाई, फिर मैंने क्या किया? मैनेजमेंट. जो भी. अब एनालिसिस जो मैंने किया, मैंने एक बार किया, समझा. मेरे को ये बताओ, एनालिसिस एक बार करके काम हो जाएगा या बार बार करना पड़ेगा? मार्केट चेंज होगा या नहीं होगा? नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आएंगे या नहीं आएंगे? नए कॉम्पिटिटर आएंगे या नहीं आएंगे? यानी खेल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ साथ किसका? आप बोलना मेरी बात. सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल होने से एक बार जीतोगे, सस्टेनेबल से हर बार जीतोगे. यानी एनालिसिस वाली चीज कभी खत्म होने वाली. ऐसा नहीं एक बार कर दिया जिंदगी भर का डर. नहीं. इसलिए अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमाया, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया, कमाया, वो भी मार्केट से बाहर हो गए. हुए क्या ऐसे? नाम सुना है क्या आपने? हाँ, नोकिया तो वन ऑफ द क्रीम एग्जांपल्स, बेस्ट. मार्केट में वन साइड चलता था वो. एन सीरीज के फोन आते थे 25,000 के उस टाइम पर. सब्जियों जैसे फोन बिकते थे. अरे जैसे अपन बोलते हैं ना, 1 किलो चावल, अरे एक नोकिया 1100 देना. तो कुछ लेना देना नहीं, डब्बा ले, पैसा दे, खत्म कर. शाहरुख खान यूज्ड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर. मार्केट से बाहर हो गए. बदलाव आया, एंड्रॉइड आया, एंड्रॉइड, व्हाट्सएप. एक एग्जांपल दे रहा हूं, शॉर्ट में निपटा रहा हूं. वो अपने हार्डवेयर करते रह गया. कौन? और दुनिया सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो रही थी. उसने अपने आप को शिफ्ट नहीं किया. यानी उसने उस टाइम पर ढंग से एनालिसिस नहीं किया और अपने स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से उसने बदला नहीं. सब बिगड़ गया. यानी वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन नहीं कर पाया. यानी इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. धंधे में लगना है तो एनालिसिस रेगुलर. कल जाकर कौन निकल कर आएगा और तुमको हरा देगा, आंख बंद करी नहीं कि गए. यू हैव टू बी ऑन योर टोर्स every time. Analyze, get data put into the system, develop it on a regular basis. तो अगर आप सो नहीं रहे हो और अगर आपको समझ आ रही है चीजें, तो मैं मुद्दे पर कुछ चीजें याद करा के खत्म करता हूं. पहला शब्द आया गोल ओरिएंटेड एक्शन. क्या बोलेंगे भाई? गोल ओरिएंटेड. दूसरा शब्द मैंने आपको बोला गेन. अरे हाँ, अचीव के बदले, सॉरी माफ करना मेरे को, अचीव के बदले आप बोलेंगे गेन. क्या बोलेंगे? गेन. एक ही बात है. गेन के बाद आप बोलेंगे सस्टेन. क्या बोलेंगे? सस्टेन. आपको गेन तो करना ही है लेकिन सस्टेन भी करना है. क्या? आप बोलना मेरी बात. सुपीरियर परफॉर्मेंस. क्या बोलेंगे? सुपीरियर. ताकि अपन को ये मिल सके. आप बोलेंगे मेरी बात कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. गेन करना ही है. गेन एक बार का है, लेकिन जो सस्टेन करना है ना, वो हर बार. अच्छा, गेन कर कोई बड़ी बात होने वाली नहीं. हालांकि गेन और सस्टेन में दुनिया गेन को मुश्किल मानती है, क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार कर पहली बार बेचना भारी है. ऑलराइट. लेकिन गेन कर आप लंबे नहीं चल पाओगे. आपको रेगुलरली करना पड़ेगा. आपके खुद के लिए सस्टेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मुद्दे पर अगर अपन आए, गोल ओरिएंटेड एक्शंस एक. दूसरा आप बोलेंगे गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस. क्या बोलेंगे? गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस. ऑलराइट. तीसरी बात देखो, तीसरी बात आप बोलना मेरी बात. इधर देखना, मैं कुछ याद कराता हूं और फिर सेशन खत्म करते हैं आज का. ऑलराइट. ये 2 चीजें याद हुई कि आपको? 4 यूनिट के नाम याद है क्या? बहुत अच्छे. नहीं पूछ रहा हूं.
पहला शब्द क्या आया? पहला शब्द वो यूनिट का नहीं, गोल ओरिएंटेड एक्सेस। पर वो यूनिट का नाम ठीक है, वो मार्क्स नहीं देने वाला है, वो सिर्फ एक अभी उसको नहीं अपन डिस्कस करेंगे, वो डायरेक्टली आ जाएंगे यूनिट आपके दिमाग में। पहला आया गोल ओरिएंटेड एक्सेस, फिर आया गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। वीडियो दिखाना था, लेकिन हम मेरे हिसाब से कल मिलेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आपने जारा का नाम सुना है? जारा, वन ऑफ द रिचेस्ट ब्रांड्स। आपने कोडेक का नाम सुना? हाँ, कैमरा नहीं सुना क्योंकि नहीं, वो सस्टेन नहीं कर पाया। राइट, तो अपन देखेंगे एक्चुअली ओके कि वो भी खत्म नहीं होगा अगर मैं शुरू करूं तो। अपन अपना सेशन यहां पर, मेरी बात सुनो। पहला शब्द क्या बोला मैं? बोल। हाँ, सेकेंड वाला मैंने बोला आपको गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। मेरी बात सुनना, अब ये जो बात है ना, मैं रख रहा हूं, खत्म नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको याद कर फिर अपन निकलते। अपने सिलेबस का कहना है कि जो ये स्ट्रेटेजी है ना, उसके 3 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 3। सुनो, मैं इसको है ना इलैबोरेट अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ जाओ अपने लेवल पे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको समझ दूंगा वापस। ऑलराइट, मेरी बात सुनना, स्ट्रेटेजी जो ये शब्द बना है, कौन से शब्द से बना? स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? कमांडिंग एंड आर्मी। ऑलराइट, वर्ल्ड वॉर के टाइम में शब्द आया, और कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रेटेजीज बनाती है सो दैट दे कैन लीड देयर टीम, सो दैट वी कैन गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑलराइट, 3 एलिमेंट्स में पहला आप बोलेंगे डायग्नोसिस। क्या बोलेंगे? डायग्नोसिस। पूरा बोलेंगे, याद करते। डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव चैलेंज। क्या बोला मैं? डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव। डायग्नोस, ये डायग्नोसिस शब्द नहीं, थोड़ा सा मेडिकल रिलेटेड, डॉक्टर्स या मेडिकल लाइन में ना डायग्नोस कर रहे हैं हम। ऑलराइट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की बीमारी क्या है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उसी प्रकार से वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की कंपटीशन कितना तगड़ा है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में नीड क्या, मार्केट में प्रॉब्लम क्या। डायग्नोसिस, समझो 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 समझो। जैसे आपने ना वो आजकल वेब सीरीज आती है ना, इसमें एक शब्द यूज होता है, हमने हमारे इंटेल से ये पता किया है। सुना आपने? इंटेल। इंटेल इज इंटेलिजेंस। ऑलराइट, यानी डेटा है हमारे पास, और हमारा डेटा कह रहा है कि सर देखो 15 तारीख को ये इस तरीके से मामला होगा। भविष्य भी प्रेडिक्ट कर सकता है और पास्ट भी जान सकता है। इट्स ऑल अबाउट डेटा, गेटिंग द डेटा, थिंकिंग अबाउट इट एंड टेकिंग डिसीजंस इज एनालिसिस। डेटा लाओ, सोचो। जैसे जैसे नींद नहीं आ रही ना आपको, मेरी बात सुनो। आप है ना समझो, आप है ना एक जूडियो जैसे स्टोर के मालिक। जूडियो थोड़ा अच्छा ले, देख लेना आप। राइट, कोई अच्छे ब्रांडिंग, मतलब जूडियो से, एनीवे अपन क्या उसका डिस्कस करें। आप DIY जैसे स्टोर के कोई मालिक हो कुल मिलाकर, एंड यू हैव या कोई कपड़े के स्टोर के मालिक हो, एंड यू हैव 100 आउटलेट्स इन द कंट्री। राइट, अब क्या हुआ कि हाँ, ट्रेंड्स या जैसे भी। ऑलराइट, अब क्या हुआ कि आप मालिक हो, और आपका जो ये स्टोर है जोधपुर में, वो पिछले 6 महीने से चल रहा है। कितने महीने से चल रहा है? 6 महीने। ऑलराइट, 6 महीने से चल रहा है, और लगभग 30 लाख का धंधा हुआ। नया है, कितना धंधा हुआ? 30 लाख। अब 30 लाख का धंधा हुआ। अब देखो, आप शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक, हाँ, एक शब्द आता है शार्क टैंक में, अगर आपने सुना है तो ठीक है, याद रखना। SKU। क्या बोला मैं? SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। क्या शब्द आया? स्टॉक कीपिंग यूनिट। यानी मेरे पास हाउ मेनी SKUs, हाउ मेनी यूनिक प्रोडक्ट्स आए। अगर मेरे पास 100 यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसे ना आया 100 SKUs। इसी प्रकार से आपका जो स्टोर है ना, उसमें समझो 300 SKUs है। कितने SKUs है? 300। 300 SKUs के माध्यम से आपने 30 लाख का धंधा किया। कितने महीनों में? इधर रहना भाई, 6 महीनों में। अपन हिसाब नहीं लगा रहे कि 1 महीने में कितना हुआ, वो सब में नहीं पढ़ रहे अपन। मुद्दा क्या है? अब क्या हुआ कि आपके पास डेटा है। क्या डेटा है? 30 लाख वाला, कि कौन सा माल बिका और कौन सा माल नहीं। 300 में से ये पता चला, ये जो 100 प्रोडक्ट्स है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बिके, और ये जो 200 ये तो बहुत तगड़े बिके, या जो भी। अब एक चीज होती है, आप बोलना मेरे बाद, क्लियरेंस सेल। क्या शब्द आया? क्लियरेंस। ये जो क्लियरेंस सेल है, आप बिकने वाले पे लगाओगे, नहीं बिकने वाले पे लगाओगे? नहीं बिकने वाले पे लगाएंगे। फ्लैट 50%। किस पे लगाओगे? बिकने वाले पे, नहीं बिकने वाले पे। लेकिन अगर आप बिकने वाले पे लगा दोगे तो फायदा होगा, नुकसान होगा? लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि किस पे लगाना है? डेटा। अगर डेटा नहीं होता तो ये डिसीजन नहीं होता। और जो बिकने वाले उनका प्राइस बढ़ाओगे या घटाओगे? किससे पता चला? डेटा।
सारा खेल डेटा। समझो आप मालिक हो और आप उधर अपने एम्प्लॉय को कह रहे हो ये ब्लैक शर्ट तो बहुत तगड़ा है, इसका बताओ प्रोडक्ट। अरे सर 6 महीने से एक भी नहीं बिका है। डेटा देखो आप, ओ डेटा ऐसा कर, रहने दे, जला दे, फेंक दे। एक कह रहा हूं आपको कि आजकल के जो मालिक है ना, जो सीईओज है ना, आई हैव सैट इनटू द मीटिंग्स एज वेल, दे ओनली नीड डेटा, और किसी में बात ही नहीं करेंगे, लेना देना ही नहीं है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं आएगा, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू डेटा में दिख रहा है, वो काम आएगा। डेटा इज एनालिसिस, यू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि डिसीजंस नॉट मेड ऑन डेटा, डिसीजंस नॉट मेड ऑन एनालिसिस आर ऑफ नो यूज। तुक्का बैठ जाए, वो वाली बात हो गई, मैं बिना पढ़े एग्जाम देने जा रहा हूं, 100 में से एक आधा अगर पास हो गया तो उसके बलबूते पर अपन जिंदगी नहीं जी सकते। आपस मुद्दे पर आते, खत्म करने की दिशा में चलते। ऑलराइट, पहला शब्द क्या बना पता है आपको? गोल ओरिएंटेड एक्शंस। ऑलराइट, दूसरा क्या बना पता है? गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। याद रखना पड़ेगा भाई, आप समझो, आपको चीजें समझने के साथ साथ याद रखना ज्यादा जरूरी है। और कुल मिलाकर ईमानदारी से बोलूं तो याद रखना, पानी आ रहा क्या? अरे थोड़ा देखो जगह, हाँ ठीक है, बंद कर। वो है ना, पहाड़ गिर नहीं रहा होगा इसलिए कहीं उधर ब्लॉक हो गया होगा। ठीक है, अभी बैठ पा रहे हो? ये तो आप इस तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या देख लो। बस मैं 2 मिनट में खत्म ही कर रहा हूँ, नहीं तब तक बिक जाएंगे वो। हाँ थैंक्स। मतलब मैं ये बता रहा था आपको कि चीजें समझने से ज्यादा याद करना जरूरी, जो आपको इंटरनल बात बता रहा हूं कि हाँ समझ में थोड़ा कम आए चलेगा, याद नहीं हुआ ये नहीं चलेगा। आपस मुद्दे पर आते, पहला शब्द क्या था? ये बार बार अब मैं कंटेंट को बढ़ाऊंगा, है ना, ये 2-2 शब्द कर अपना सिलेबस खत्म नहीं होगा, तो मैं तो अब बस थोड़ी सी आदत डलवा रहा हूं, फिर अपन स्पीड पकड़ेंगे। राइट, कि अपन 2 चीज बेच रहे हैं अभी, फिर 100 तो सेम टू सेम रिपीट ही करना है, तो फिलहाल मैं 2 को बेच रहा हूं। राइट, तो पहला शब्द क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्शन। दूसरा आया अचीव एंड, नहीं सॉरी, गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। ये ठीक है। मैंने आपको एक शब्द बोला, 3 एलिमेंट्स। क्या शब्द बोला मैंने? 3 एलिमेंट। सुनना, वो मैंने आपको बोला डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव चैलेंज। क्या शब्द आया? डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव। अब जैसे मैंने डायग्नोस किया ना, फिर मैंने रास्ते बनाए और कुछ नियम कायदे कानून बनाए उसके हिसाब से। ऑलराइट, आप बोलना मेरे बात, बिना डायग्नोसिस के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए आप सेकंड पॉइंट बोलेंगे, स्ट्रेटेजी का दूसरा एलिमेंट आप बोलेंगे गाइडिंग पॉलिसी। क्या बोलेंगे? गाइडिंग पॉलिसी। जो किस पे डिपेंडेंट होगी पता है? डायग्नोसिस पे। किस पे डिपेंडेंट होगी? डायग्नोसिस। हाँ, पहला क्या आया? डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव, सेकंड आया गाइडिंग पॉलिसी। और जब गाइडिंग पॉलिसी बन गई, यानी प्रोसेस या स्टेप्स बन गए, अब क्या करना है? अब काम कर, अब मैदान में उतरना है, प्रोडक्ट बनाना है, लोगों को बेचना है। जो जियो मार्ट पे खड़ा रहकर बंदा जो बिल बना रहा है आपका, वो तीसरे स्टेप में, उसका नाम है, आप बोलेंगे कोहेरेंट एक्शंस। क्या बोलेंगे? कोहेरेंट एक्शन। कनेक्टेड, कंबाइंड, सब मिलकर। एक डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छे हैं, तो भी काम होने वाला, क्योंकि कस्टमर को एक डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है, उसको तो सारे फाइनल प्रोडक्ट से लेना देना, जिसमें एक भी बिगड़ा हुआ रहा उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ी हुई। आपने अगर रूडली भी बात कर ली, आप कोई काम के नहीं। बाकी हमने प्रोडक्ट सर्विस बहुत अच्छी दी थी, हल्का सा भी बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा। अच्छा होना चाहिए तो सारा अच्छा होना, तो ये आप अच्छे होंगे। तो कोहेरेंट एक्शंस। क्या शब्द आया? कोहेरेंट एक्शन। 3 शब्द, 3 पॉइंट्स, दीज 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी। वापस एक बार थोड़ा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि देखो 2 बातें हैं, या तो आप अपने लेवल पर इंग्लिश खेल लोगे, नहीं तो आप फोकस याद करने पर करना, अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड अप्रोच आप बनाना। ऑलराइट, और ये जो मैं आपको बात बताई मैंने अभी, ये आप अगर मॉड्यूल खोलो घर जाकर तो शॉर्ट में समरी लिख लेना, नहीं तो अपन कल से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लिखना छोटा ही रहेगा, ये 4 शब्द इतना ही लिखना है, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, उतना ही रहेगा। ऑलराइट, दूसरी बात, आपको 4 यूनिट्स के नाम याद होंगे, आपको पेपर पैटर्न पता होगा। ऑलराइट, एमसीक्यू के लिए चीजें जानना, याद करना, समझना जरूरी है, एमसीक्यू के लिए समझना जरूरी है कंपैरेटिव। आपस मुद्दे पर आए, अभी ये जो चीज क्या क्या बनी देखो तो एक बार। पहला शब्द क्या आया? गोल ओरिएंटेड एक्शंस। एवरीवन, है ना, धीरे धीरे चलते हैं, अभी कोई भारी टॉपिक्स नहीं आए। सेकंड वाला क्या है? गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे। 3 एलिमेंट्स में पहला क्या बनेगा? डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव। आप जो बोल रहे हो ना, वो खुद के लिए ही बोल रहे हो ना, इधर उधर नहीं, आप अपना देखो, आपको याद हो रहा है। और बार बार इसलिए बोलवा रहा हूं ताकि याद हो जाए और परमानेंट रह जाए। इतना ऐसा भी हुआ है, लोगों ने यहां पर एग्जाम देकर भी निकाला है, ऐसी स्थितियां भी है।
ऑलराइट, दूसरा शब्द क्या बना? गाइडिंग पॉलिसी। क्या शब्द है भाई? गाइडिंग पॉलिसी। तो तीसरा आप बोलेंगे कोहेरेंट एक्शंस। क्या बोलेंगे? कंबाइंड एक्शंस, अकेले से नहीं हो, टीम, टीम काम करेगी। दुनिया में कहते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। कुल मिलाकर टीम रहेगी तगड़ी तो ही होगा। तो अगर अपन कंक्लूड करें, बाय बाय करें, तो 4 यूनिट के नाम में पहला नाम क्या है? पूरा। सेकंड क्या है? एनालिसिस पहले और फिर प्लानिंग। तीसरा वाला क्या है? फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। एनालिसिस के पहले फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन होने वाला नहीं है। और अगर बड़ा बनना है तो डिजिटल स्ट्रेटजी स्केल करने के लिए। तो अगर अपन मेन कंटेंट पर फोकस करें, लास्ट बार अपनी लाइंस क्या बनी? स्ट्रेटेजी क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्शन, ताकि अपन क्या कर सके? गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। 3 एलिमेंट्स में पहले क्या है? डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव चैलेंज। सेकंड क्या है? राइटिंग। थर्ड क्या है? कोहेरेंट एक्शन। सी यू, बाय बाय, गुड डे, थैंक यू।